कर लूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो है हम बीटीसी की एनालिसिस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे एंड फिर लोअर टाइम फ्रेम्स डेली पे 4H पे जाएंगे इंशाल्लाह। लास्ट अपडेट्स मैंने आप लोगों को दी थी। जिन जिन ने ज्वाइन किया था उनको तो पता है भाई, क्या जैसे हमने कहा था माशाल्लाह वैसे ही हुआ। ये सारा ड्रॉप हमने प्रिडिक्ट किया था पहले से। ये जो सारा ड्रॉप आया ना, ये पूरा का पूरा ड्रॉप मैं यहाँ से आप लोगों को कहता आ रहा हूँ कि ये ड्रॉप आने हैं। एंड बेरिश था मैं। आई थिंक तो सिर्फ मैं ही बेरिश था, बाकी सारे बुलिश ही थे। सही है। खैर, ये आपको सारा बताया। अब आज की वीडियो में इंशाल्लाह आज की सेशन में हम अगेन समझेंगे प्रॉपर मैनर में कि भाई आगे क्या नेक्स्ट सिनेरियो जो है वो प्ले आउट हो सकता है, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटीज डिस्कस करते हैं ना। अब मैंने आपको ये बताया है, मैंने आप लोगों को कॉन्फ्लुएंस बताए थे, मैंने आप लोगों को बताया था इस वजह से मैं बेरिश हूँ पड़ा, स्ट्रक्चर बेरिश है पड़ा, ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको को बताई थी। सही है। सो आज भी हम वही करेंगे। हम प्रॉपर मैनर में देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा यार, सबसे पहले ना एक चीज देखो। मार्केट ना इस टाइम एक बेरिश ट्रेंड में है। जिसमें आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। आपको अच्छा लगे आपको बुरा लगे, मार्केट जो है भाई वो डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अभी नीचे ही जाती जा रही है। सही है। अब हमने जो मेन चीज देखनी है ना वो ये है कि भाई ये स्टॉप कहाँ जाके ले सकती है। सही है। प्रोबेबिलिटीज डिस्कस करेंगे, कॉन्फ्लुएंस ऐड करेंगे कि कहाँ जाके स्टॉप ले सकती है। अच्छा, वीकली एंड फ्रेम पे अगर मैं आया हूँ देखता हूँ सबसे पहले इधर इस वाली साइड पे, तो हमारा जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से हुआ था। सही है। ये आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ यहाँ से। सही है। ये आपका मेन लो बना। उसके बाद मार्केट आई। सही है। ये आपका एक ओबी बन गया पूरा का पूरा, मतलब ये आपका एक पूरा का पूरा ऐसे समझ लो डिमांड जोन बन गया, ओबी बन गया। मार्केट इस वाली जगह पे आई। आप फिर टारगेट करे, आपने टारगेट किया ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये वाला हाई, ये वाला हाई, भाई सारे हाईस टारगेट हुए और आपके ये सारे हाईज जो हैं अचीव हो गए। अच्छा, मार्केट ने फिर जाके एक हाई बनाया इधर, उसके बाद फिर एक लो बनाया, फिर हाई बनाया, बेसिकली इस हाई से नीचे था। ये इंटरनल स्ट्रक्चर आपका ब्रेक ब्रेक हुआ। उसके बाद ये पूरा का पूरा एरिया आपके लिए क्या बन गया, एक 2 मिनट थोड़ा ना मैसी वैसी हो रहा है। ये पूरा का पूरा एरिया आपका क्या बन गया, एक आपके लिए एक किस्म का ना सप्लाई जोन बन गया या रेजिस्टेंस बन गई, जो मर्जी कह लो इसको आप, बन गया। अच्छा, आई मार्केट ऊपर दोबारा इस वाले एरिया में आई ऊपर। सही है। ये दोबारा आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा, अब क्या हुआ। अब जो है आपका ये अगेन आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब एक चीज को समझो, एक चीज को समझो कि वी आर इन डाउन ट्रेंड। सही है। किसमें यार, ये ना करो अलियान, ये ना करो, ड्राइंग श्रोइंग ना किया करो। सही है। इसको रिमूव कर दो। अच्छा, वी आर इन डाउन ट्रेंड। अब इसको वेट अ मिनट यार, इसको ना छेड़ा करो यार। समझ रहे होते हैं बातों को। सही है। अच्छा, अब ना करना कोई यकी शकी। सही है। अच्छा, मार्केट अब डाउन ट्रेंड में, ये मार्केट ने लो ब्रेक किया। अब एक चीज को समझने की कोशिश करो, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया आपका सप्लाई जोन क्या बन गया, सप्लाई जोन बन गया। अब इन केस अगर मार्केट आने वाले दिनों में, एक दिन में 2 दिन में ऊपर जाती है इन वाले एरियाज में, तो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे बुल रन जो है ना, क्या बुल रन जो है भाई वो वापसी आ गया। हर चीज जो है वो ऊपर जाने वाली है, हर चीज बाय करते जाओ। ये वो मार्केट में ट्विटर फुल टाइम बुलिश हो जाएगा, लेकिन हम कहाँ होंगे, एक सप्लाई जोन के अंदर होंगे। कहाँ होंगे, सप्लाई जोन के अंदर। तो यहाँ से जो है ना रिवर्सल बहुत बड़ा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस पर बात करते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा ना क्लियर कर लेता हूँ, मैसी हुआ हुआ चार्ट। सही है, मैसी हुआ हुआ है, इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, अब देखो, अगर हम ना देखो, एक एक सिंपल से एक स्ट्रक्चर होता है एक बिगिनर के जहन में, क्या होता है कि ये एक रेजिस्टेंस है ना। मार्केट ने यहाँ से इसको ब्रेक करने की कोशिश की, ऊपर गई दोबारा नीचे, ऊपर गई दोबारा नीचे, ऊपर गई दोबारा नीचे, अब ये ब्रेक करेगी। अब बिगनर के कहते हैं कि रीटेस्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रीटेस्ट होना चाहिए, या रीटेस्ट होगा या फिर ऊपर जाएगी। सही है, बिगनर का सीन होता है। लेकिन असल में पता क्या होता है, ये जब रीटेस्ट होगा ना, रीटेस्ट होने के बाद आपको थोड़ा बहुत पुल बैक ऊपर की साइड मिलेगा भी सही, लेकिन ये आपके सारे स्टॉप लॉसेस लिए जाएंगे, फिर मार्केट जाएगी आपके सारे ऊपर डायरेक्शन के अंदर। सही है। ये चीज आपने समझी। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो ना। अब ये पूरा का पूरा एरिया एक क्या था पड़ा, ये पूरा का पूरा एरिया एक किस्म का रेजिस्टेंस टाइप था पड़ा आपका, काम कर रहा था रेजिस्टेंस टाइप आपका काम कर रहा था। ये देखो, ये ऊपर गया नीचे, फिर ऊपर गया नीचे, फिर ऊपर गया, थोड़ा बहुत पुल बैक मिला, फिर ऊपर इसको ब्रेक किया। अब लोग क्या सोच रहे हैं कि ना, अगर मार्केट जैसे अब ये नीचे आ रही है, आते 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 इस वाले एरिया पे आती है, तो यहाँ से हमें ऊपर से रिवर्सल मिलेगा। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको वो बताता हूँ, 2 मिनट। इसको हम थोड़ा क्लियर कर लें। अच्छा, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार देखो, मार्केट ने जो अप ट्रेंड अपना शुरू किया था ना, वो इस लो से किया था, इस वाले लो से, किस वाले लो से, इस वाले लो से, वीकली टाइम फ्रेम पे। और ये पूरा का पूरा आपका ना एक किस्म का डिमांड जोन भी है पड़ा, क्या है पड़ा,
डिमांड जोन, और आपके ना नीचे ये लॉस पड़े हुए हैं जिनको आप, जिनकी लिक्विडिटी आप लेने आ सकते हैं। इसको हम थोड़ा ना आप वन पे कर लेते हैं। ये सारे के सारे ना आपके लॉस पड़े हैं जिनकी लिक्विडिटी लेने ना आप नीचे आ सकते हो, और वी आर इन डाउन ट्रेंड, तो मोस्ट प्रोबेबली इन वाले एरियाज में हमें आना चाहिए। अब हर कोई क्या सोच रहा है कि इस जब इस वाले एरिया में आएगा ना, 70 वाले एरिया में या 72 वाले एरिया में, तो भाई हम करेंगे लॉन्ग करेंगे या बाय करेंगे, या मतलब कुछ भी समझ रहे हैं वो। अब अगर मार्केट जो है आती है इन वाले एरियाज में, इन वाले एरियाज में यहाँ जाने के बाद अगर जाती भी है, नहीं भी जाती डायरेक्ट आ जाती है, अलग बात है। अगर जाती है तो भाई दोबारा यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है इन वाले एरियाज में। यहाँ से आपको अगेन थोड़ा सा अप ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। और क्या होगा, आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हो चुका होगा एक, सही है। अगेन फिर ये आपका एक ओबी बन जाएगा, जैसे ये सप्लाई है ना, वैसे ही सेम सप्लाई जो है इधर बन जाएगी अगेन। एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं। फिर अगेन यहाँ जाने के बाद मुझे जो लगता है ना, मुझे मेरे जो एनालिसिस कहते हैं वो कहते हैं कि भाई बेटर है कि ये यहाँ से रिजेक्ट हो, अगेन इन सारे लॉस की लिक्विडिटी स्विप करे, इस वाले डिमांड जोन में आए, और फिर जो है हमें कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने के लिए मिले, कोई बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिले। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई हम ऊपर वाले साइड में जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं, अभी के लिए बिल्कुल नहीं। सही है। तो ये हो गया भाई हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस क्या हो सकता है। सही है, हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस हो गए। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। इसको हम कर देते हैं जरा रिमूव अभी, सही है। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी यार ये देखो एक ना बड़ी बेहतरीन आपकी, आपका सप्लाई जोन बन रहा है, आपका ओबी बन गया, ये आपका जो है ऐसे समझ लो, ये आपका अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये आपका एक किस्म का इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, इम्बैलेंस पड़ा हुआ है। एक और कॉन्फ्लुएंस ऐड हो गया, इसको हम कर लेते हैं ग्रे कर लेते हैं। तो ये आपका एक और इम्बैलेंस हो गया, मतलब अब कहने की बात ये देखो, ये आपका एक और इम्बैलेंस ये भी पड़ा हुआ है। सही है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर इन वाले एरियाज में जैसे कि अभी आया है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यार, मैं कहता हूं कि अगर अगर यहां से आपको कोई रिवर्सल देखने के लिए मिलता है, या ऐसे ऊपर जाता है इन वाले एरियाज में या इन वाले एरियाज में, तो ये मेरे लिए कोई बाइंग टाइप नहीं होगा। सही है। मैं नहीं कहता कि भाई यहां से जो है मार्केट ऊपर छत फाड़ के निकल जाएगी, नहीं भाई, मैं अभी स्टिल बेरिश हूँ। सही है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अच्छा, अब यहाँ जाने के बाद हमें अगेन रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है इन वाली जगह पे अगेन, फिर ये आपका वो भी फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आए इन वाले लोस को। मतलब मेरे लिए जो मेन एरिया होगा ना, जो मेरे टारगेट्स अगर निकलते हैं, मैं इन सारी चीज को देखूं। देखो ना, अगर आप इस पूरी सप्लाई का टारगेट भी लो ना, ये पूरी की पूरी एक किस्म की आपकी सप्लाई है ना, इस सप्लाई का टारगेट भी लो, तो आपका वो कहाँ बनता है, अगर हम इसको ऊपर करें ब्रेकआउट होने के बाद, ये आपका हुआ ब्रेकआउट, तो हाँ वो इन वाले एरियाज में बनता है ना। देखो ये आपका ब्रेकआउट हुआ ना, ये नीचे, हाँ ये देखो इस वाले एरिया में बन रहा है। तो भाई मैं क्यों बाय करूं इधर, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, मैं इधर बाय करूंगा नहीं करूंगा जब तक मुझे कोई बुलिश मोमेंटम शो नहीं होता। सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा। अच्छा, अब इन वाले एरियाज में अगर आता है ना, ये एरिया कौन सा है याद रखना, स्ट्रीम को सुन लो अच्छी तरह, उसको जेन में रखना आप। सही है। कौन सा एरिया बन रहा है जी, ये एरिया बन रहा है, इसको हम मार कर लेते हैं। ये जी आपका एक एरिया बन रहा है 74, 64 500 का, और ये आपका एरिया बन गया 59। 59 और 64 के दरमियान में जो है मैं बाय करने का सोचूंगा भाई, जो सीधी सी बात है। अगर आता है, हाँ मैं इनवैलिडेट कब होंगे मेरे एनालिसिस वो मैं आपको बताता हूँ, अभी रुक जाओ, वो मैं आपको क्लियरली हर चीज बताता हूँ। लेकिन अभी जो मेरे एनालिसिस कह रहे हैं कि भाई अगर आता है 64 वाले एरिया में तो फिर मैं यहाँ बाय करने का सोच सकता हूँ, इन केस ऑफ रिवर्सल, इन केस ऑफ एनी स्ट्रक्चर शिफ्ट, मैं बाय करने का सोच सकता हूँ। सही है। अब एक चीज मैं देखूं और, तो भाई मेरा जो है अप ट्रेंड भी ऑलमोस्ट इसी वाली जगह से शुरू हुआ था, तो ये मेरे लिए एक मेन सप्लाई जोन है पड़ा। ना करो यार, ना करो, मर्जी है, मना किया है कि भाई ये कैसे किया, ना करो फिर भी। अब करोगे मैं स्ट्रीम से आपको आउट कर दूंगा। सही है। अच्छा, तो इन वाले एरियाज में आता है तो भाई मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट जा सकती है ऊपर वाले एरियाज में। अब और चीज़ हम देखते हैं, कोई और कॉन्फ्लुएंस ऐड करते हैं, हम कोई ट्रेंड लाइन अगर देखते हैं, अगर हम जाएं वीकली पे, वीकली पे जाने के बाद अगर हम ट्रेंड लाइन देखें, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, मैंने आपको इस समझाया। सही है। मैंने आपको समझाया, तो मतलब ये अगर आता है इन वाले एरियाज में यहाँ से ऊपर, हाँ सेम सेम। सही है। तो अब मैं अगर कोई ट्रेंड लाइन का हिसाब किताब देखूं, किधर गया भाई टूल बॉक्स, किधर गया। अच्छा, टूल बॉक्स किधर गया। अच्छा, अगर मैं आपको ट्रेंड लाइन देखूं, ट्रेंड लाइन मुझे क्या कहती है कि अगर यहाँ से मैं कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ, या वाले एरिया में, अगेन ये भी ऑलमोस्ट इन वाले एरियाज में बन रही है। सही है। इसको हम कर लेते हैं जी, 2x कर लेते हैं। अच्छा, अगर मैं और एरियाज देखूं, मैं कहता हूँ जी अगर ये जाती है
अच्छा जी, अगर मैं कहता हूँ यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये भी ऑलमोस्ट सेम ये वाली बन रही है। सही है। और फिर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से तो कोई वैसे नहीं बन रही, हाँ मतलब सेम यही है। अच्छा, यहाँ से देखें अगर तो भाई ये, हाँ मतलब ये इन वाले ये एरियाज बन रहे हैं। अभी नहीं, अभी तो बाय करने का मैं सोच सकता ही नहीं हूँ ना। अगर मैं अब दिल्ली पे जाता हूँ तो भाई, सॉरी फॉर यार, ये थोड़ा ना मैसी हो गया, चार्ट मैसी हो गया तो ना, मतलब ये जो एरियाज बन रहे हैं ना, इन्हीं एरियाज में मैं सोच रहा हूँ बाय करने का। ऊपर अभी अभी बाय नहीं करूंगा मैं, अभी नहीं करूंगा बाय। सही है, मतलब मेरा नहीं ब्यास बेरिश है, बुरिश नहीं हूं मैं। इन वाले एरियाज में अगर आता है, सारा एरिया देख लो यार, थोड़ा मैसी हो गया है जब एनालिसिस करने बैठते हो आप, तो फिर ये हो जाती हैं चीज़ें ना। सही है। तो खैर मतलब इन वाले एरियाज में अगर आते हैं ना, इन वाले एरियाज में, तो फिर ही मैं बाय करने का सोचूंगा, अभी नहीं। इन वाले लॉस को लिक्विडेट करे, सारी लिक्विडिटी पड़ी है, ये होगा तो मैं फिर बाय करने का सोचूंगा। अब मैं कहता हूं कि भाई मेरे एनालिसिस इनवैलिडेट कम हो गए, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं ना। ट्रेडर के एनालिसिस होते हैं वो इनवैलिडेट भी हो जाते हैं। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं यार, अगर अगर मुझे जो डेली क्लोजिंग है ना अभी इन वाले एरियाज में, मुझे डेली क्लोजिंग मिल जाती है इस वाले लो से ऊपर, जो कि बन रहा है ऑलमोस्ट 85,200 से ऊपर, अगर मुझे मेरी डेली क्लोजिंग मिल जाती है ना, तो मैं कहूंगा मेरे जो एनालिसिस है ना वो हो गए इनवैलिडेट। मतलब वो हो गए इनवैलिडेट, दो इनवैलिडेट हो गए मेरे एनालिसिस। मैं कहूंगा भाई मैं हो गया, मैं भाई गलत साबित हो गया, ये सारे एनालिसिस मेरे क्या हो गए, गलत हो गए। मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं ट्रेडर हूं बड़ा, मैं कोई धोनी बाबा तो नहीं हूं ना कि जब तुम्हें बता दूं कि भाई यहीं से मार्केट ऊपर जाएगी ये होगा। मैं तो कॉन्फिडेंस ऐड कर रहा हूं ना, मैंने बता दिया मैं बेरिश हूं, बड़ा ब्यास बेरिश है। इन वाले एरियाज में आएगा तो बाय करने को सोचूंगा, सारे कॉन्फिडेंस बता दिए। कब बाय करूंगा, क्या सीन है, बड़ा सारा बता दिया। अब अगर इनवैलिडेशन की तरफ जाते हो तो भाई, अगर मुझे क्लोजिंग मिल गई इस वाले लेवल से ऊपर, तो मैं ये कहूंगा कि मेरा फर्स्ट फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस होगा ये, मेरे एनालिसिस का ना फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस होगा। मतलब ऑलमोस्ट इनवैलिडेट हो जाएंगे मेरे एनालिसिस। और उसके बाद अगेन अगर मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया तो भाई प्रॉपर एनालिसिस मेरे क्या हो गए, इनवैलिडेट हो गए। और मैं एक्सेप्ट करूंगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मैं इंसान हूं ना, मेरे भी तो एनालिसिस गलत हो सकते हैं ना। लेकिन मैं उन लोगों से तो बहुत बेहतर हूं ना, जिन्होंने यहाँ बाइंग की थी, यहाँ बाइंग की थी। बताता आ रहा हूं ना कि भाई ये सारा बेरिश सीन है, पड़ा बाय ना करो, ये वो सारी चीजें। तो ये ट्रेड मैंने आप लोगों को दी थी। जाओ ना इधर, जाओ जरा डिस्कॉर्ड पे जाओ, जाके देखो। ये मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट अपडेट में जाओ, क्या किया है देखो। एक एक चीज बता रहा हूँ, ये देखो, ये देखो क्या किया है, ये देखो क्या बताता आ रहा हूँ, कब से बताता आ रहा हूँ, ये जाके देखो। मतलब ये देखो, कहाँ कहा था, 88,000 पे कहा था नीचे आ रहा है, आज 74 पे फिर रहे हो। मतलब एक एक चीज आप लोगों को बताता आ रहा हूँ, ये प्रूफ्स पड़े हुए हैं मेरी जान। ये कोई ये नहीं है कि भाई मैं ऐसे ही अपनी उठा के, एक्शंस बी क्लाउडर देन वर्ड्स। सही है, मेरे एक्शंस तुम्हें बता रहे हैं कि भाई क्या चीज है, बढ़िया जगह है। अब जो है मैंने आपको ये एनालिसिस बता दिए। अगर ये ऊपर अब जाता है ना, 4H पे हम खोल लेते हैं। ये देखो, अगर ये ऊपर इन वाले एरियाज में जाता है तो भाई इसमें कोई कोई वो नहीं है, कोई दो राय नहीं है, इट्स ओके। अगर ये जाता है इन वाले एरियाज में, सॉरी यार ये थोड़ा ना मैसी मैसी हो गया चार्ट। अगर ये इन वाले एरियाज में जाता है ना, इन वाले एरियाज में, तो भाई मैं कोई बुलिश नहीं हूँ, जो सीधी सी बात है, मैं बेरिश हूँ। जब तक हमें डेली क्लोजिंग अबव 85,200 से ऊपर नहीं मिलती। अब ये तो आपका हो गया क्लियर भाईजान, बीटीसी के थॉट्स क्लियर है। अगर तो बीटीसी के आप लोगों के थॉट्स क्लियर हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो भाई आप ना चैट में लिखो क्रिस्टल क्लियर, या क्लियर लिख दो। क्लियर लिखें, क्लियर। अगर बीटीसी के एनालिसिस जो है क्लियर है तो भाई आप क्लियर लिख दो चैट के अंदर ना, चैट के अंदर क्लियर लिखेंगे तो हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे एंड फिर हम बात करेंगे ऑल्ट्स कॉइन के ऊपर, और आपके क्वेश्चंस इंशाल्लाह उनकी बातचीत करेंगे। क्लियर है, क्लियर है, चलो जी माशाल्लाह क्लियर हो गया। बिटकॉइन पे तो भाई हमने आपको सारा कुछ बता दिया। अब जो है ईथ का लोग कह रहे हैं, ईथ पे मैंने अभी एनालिसिस नहीं की। ईथ को छोड़ दो आप, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ना उस पर फोकस करो। सारे ओल्ड्स कॉइन उसमें ही जो है फॉल करते हैं, सारे ओल्ड्स कॉइन क्या है पड़े उन्हीं में फॉल करते हैं। यूएसडीटी डोमिनेंस मैंने आपको बताया था कि इस वाले एरिया में आएगी तो मैं बाइंग स्टार्ट करने का सोचूंगा। लेकिन अभी स्टिल मैं उस तरह बुलिश नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है बीटीसी, उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इन वाले एरियाज में आई है, चलो अच्छी बात है, मेरे एनालिसिस जो है वो अच्छा है। बताओ, अब मैं कहता हूं कि अगर ना, अगर ये बीटीसी डोमिनेंस इस वाले एरिया से नीचे क्लोजिंग दे देती है, एक दफा भी मिल जाती है क्लोजिंग 50.33% वाले एरिया, फिर 5.33% वाले एरिया से नीचे अगर मुझे क्लोजिंग मिल जाती है इस तरह डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ आते 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 यहाँ मुझे क्लोजिंग मिल जाती है, तो भाई मैं बेरिश हो जाऊंगा यूएसडीटी डोमिनेंस पे, और बुलिश हो जाऊंगा ओवरऑल मार्केट के ऊपर।
ऑल्ट्स कॉइन बाय कराऊंगा आप लोगों को, लाइव आके बाय कराऊंगा। ये नहीं कि भाई अभी आपको कर, अभी बाय ना करो, अभी बाय ना करो, क्योंकि कोई ना। तो देखो यार, मेरी एक बात बताओ ना, अगर मैं इथीरियम के चार्ट पे जाता हूँ, जरा मुझे ऑनेस्टली एक बात बताओ, ऑनेस्टली मुझे एक बात बताओ, अपने दिल से पूछना, यार ये देखो ये क्या है पड़ा, ये नीचे जाता जा रहा है ना, तो भाई ये बाय करने का, ये मैं कैसे बाय कराऊं? आप लोगों को कह दूंगा भाई ये इसका बॉटम है, बॉटम तो मैंने कैच करना ही नहीं है ना, मेरा तो वो सीन ही नहीं है। मैं आपको कहूंगा यार वेट करो, हम क्या, हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर जरा इस तरह बनाए ना, तो मुझे पता चले यार चलो हमने कोई बॉटम बना लिया है, कोई थोड़ा बहुत हमने कोई फ्लोर बनाया है, फिर मैं आपको बाय कराऊंगा। अब विदाउट कंफर्मेशन मैं आपको बाय करा दूं, पता चले ईथ जो है पड़ा वो कहाँ चला जाए, इन वाले एरियाज में नीचे। चल ये तो ज्यादा ही हो गया, खैर इन वाले एरियाज में चला जाए 1200 1300, फिर आप मुझे कोस रहे होगे बैठ के कि भाई ये कैसे एनालिसिस थे निशान भाई, ये आपने कहा गया, तो इसलिए मैं आपको बाय नहीं करवा रहा। जब बाय करने का टाइम आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मैंने पिछले सारे सेशंस के अंदर ये बीटीसी डोमिनेंस, यूएसडीटी डोमिनेंस, इथीरियम बीटीसी, भाई एक एक चीज मैं बता चुका हूं। तो ओल्ड्स कोइन पे मेरे ख्याल आपके व्यूज जो है वो क्लियर होने चाहिए, अगर आपने लास्ट सेशंस देखे हैं। और अभी भी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि बाय करो, क्योंकि बीटीसी डोमिनेंस जब तक ये कोई मैनिपुलेशन नहीं करती ऊपर वाली साइड पे, थोड़ा बहुत और नीचे नहीं जाते ऑल्ट्स में भी, अभी थोड़ा बहुत और ऊपर चले जाए, यहाँ जो है ना देखो जैसे डाउन जा रहे हैं, जैसे बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ से ये भी थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर चले जाए, फिर अगेन नीचे। तो अभी बाय करने का टाइम नहीं है। बाय करने का टाइम कब होगा? जब कोई स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा बहुत बुलिश फॉर्म होता नजर आएगा इस तरह, तो फिर मैं आपको बताऊंगा हाँ यार इधर बाय करो, आप टारगेट कर सकते हो इन वाले हाइस को। अभी तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, समझ रहे हो? ये आपकी बेहतरी के लिए है मेरी जान, ये मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको बाय करा दूं फिर आप रो रहे बैठे होगे। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बताओ जरा मुझे चैट में बताओ, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? पिछले कितने बड़े ड्रॉ डाउन से मैंने आपको बताया, बताओ जरा आप, चैट में जरा बताओ ना मुझे कि भाई मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, आप लोगों को ड्रॉ डाउन से बचाया या नहीं बचाया? और अभी भी क्या कह रहा हूँ कि फ्लोर पकड़ने दो, जरा थोड़ा सा बुलिश होने दो, थोड़ा सा कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होने दो, तो फिर ट्रेड लेंगे ना, फिर बाय करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर अभी कर देते हैं तो भाई क्या ही फायदा होगा? भाई ओनली रिग्रेट इज बाइंग इट, जब आपने मना किया था यार। देखो अब खैर है, इस चीज से सीखो, सही है। मैं देखो, अगर एक बंदा एक इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहा है और आपको इतनी परफेक्ट प्रिडिक्शंस दे रहा है, प्रिडिक्शंस तो नहीं करता खैर, मैं एनालिसिस दे रहा है आपको, वो प्रोबेबिलिटीज बता रहा है, लाइव आके आपके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, तो भाई इतना तो बनता है ना उसकी बात मानो। अगर कोई एक दो दफा गलत हो जाता है इंसान, जो कि अभी तक में नहीं हुआ लास्ट 2-3 मंथ्स में, अगर हो जाता है तो इट्स ओके मेरी जान। अच्छा अब ये मैंने ट्रेड्स वगैरह, अच्छा भाई पूछ रहे थे पीटीसी पे ट्रेड, ये मैंने 15 मिनट में ना एक ट्रेड प्लान की हुई है अभी। ये ये मैंने एक ट्रेड प्लान की हुई है, मैंने पोस्ट भी की है, सही है, मैंने खुद भी ली हुई है ट्रेड। तो अगर ये ट्रेड होती है सक्सेसफुल, तो भाई इसका ये सीन है बड़ा, देख लो। एंट्री मेरी जो है हिट हो चुकी है, अभी मैंने पोस्ट की थी, सही है। तो ये ट्रेड अगर किसने ली हुई है तो ओके वाली बात है, इसको होल्ड रखो। अगर हमारे एनालिसिस इनवैलिडेट होते हैं, एसएलेट होता है, इट्स ओके और राइट। अच्छा इथीरियम बाय जोन, इथीरियम बाय जोन जब बनेगा तब बताऊंगा, अभी कोई बाय जोन नहीं है ब्रो। राइट नाउ बीटीसी गो टू 83 के लिटर रिवर्सल, हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया है ना 82 के वाले एरियाज में, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया मैं जाता हूँ डेली पे। तो ये अगर जाता है ना मेरी जान इन वाले एरियाज में, जैसे मैंने आपको बताया, कौन सा एरिया बन रहा है वो, हाँ 80 82 83 वाले एरिया में जाता है, तो भाई हाँ आप ट्रेड ले सकते हो 1H पे ना, 1H पे आप जाओ जरा, 1H पे आप देखो अगर आपका ना, हाँ देखो ना क्या नाम है इसका, मैं यहाँ चले जाता हूँ ना, यहाँ आपको दिखाता हूँ। 1H के ऊपर अगर आपका ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ना, ये 79,000 ब्रेक होता है, अभी भी तो 15 मिनट पे मैंने एक रिस्की ट्रेड ली हुई है। अगर 15 मिनट 1 घंटे पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ये वाला हाई ब्रेक होता है 79 वाला, दोबारा इन वाले एरियाज में आएगा, यहाँ आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हो ऊपर 83 82 के लिए, सही है? क्लियर है? क्लियर है मेरी जान? क्लियर, चलो ब्रो, शॉर्ट की अगर ऊपर आता है ये वाली ट्रेड मैं भी ली हुई, चलो ग्रेट है, अगर ऊपर आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं एक्टिव बैठा होता हूँ ना, आप लोगों के लिए बैठे हुए हैं यार हम, आपको मैं बता दूंगा, डोंट वरी। ऊपर आता है अगर कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, कोई शॉर्ट की तैयारी बनती है, नीचे जाने की तैयारी बनती है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सही हो गया। अब अगर किसी ने आके ना क्वेश्चन पूछना है, मतलब आप लोग, आप लाइव आना चाहते हो मेरे साथ, आपने, आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, अगर आप लोग ना ये जाओ, सही है, रिएक्ट का ऑप्शन होगा, सही है, रिएक्ट का ऑप्शन होगा, रिएक्ट करो, हैंड रेस करो, मैं आपको ना कर देता हूँ, आपको मैं लाइव ले लेता हूँ, आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर देते हैं, सही है, आप रिएक्ट करो।
लास्ट शॉट से मैंने $86 निकाले ब्रो, थैंक्स, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। अच्छा, उसामा, उसामा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको अनम्यूट का कह दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, सही है, अनम्यूट कर लें, फिर जो है हम आपसे बातचीत करते हैं। अनम्यूट हो गए हैं आप। जी उसामा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। जी 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 भाई। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, थोड़ा शोर आ रहा होगा पीछे। मैं अभी असल में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, गाड़ी रोकी है साइड पे, अभी भी शोर आ रहा होगा आपको। नहीं, इट्स अच्छा, ओके, मेरा इट्स ओके। क्वेश्चन आपसे पहले ही मैंने किया था। मैंने 2 कॉइन बाय किया था, अभी तो उसमें स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। हम्म। बस के नाम से कोई ना, BUZZ। हम्म। तो अभी उसके मुताबिक अभी तो बिटकॉइन गिरा है दोबारा से, लेकिन वो जो है ना उसने रजिस्ट किया और दोबारा से वो उसने उसके चार्ट में जो है ना वो काफी चेंज है, गेन किया उसने काफी सारा आज के दिन भी। तो अब हम्म। आपको क्या लगता है कि दोबारा उसमें क्या अपडेट्स हैं अभी उसके चार्ट के एनालिसिस के मुताबिक? अभी भी ये अपने बेरी स्टैंड में ही है, कोई बुलिश स्टैंड, क्योंकि देखो ना इसका बेसिकली सीन क्या बना हुआ है। ये इसका आपका बना है समझ लो लास्ट लो, सही है। और ये आपका बन गया लास्ट हाई, तो अभी तक इसने अपना लास्ट हाई ब्रेक नहीं किया। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है ना, ये लाइन देख लो, ये ग्रीन लाइन में इसको कर देता हूँ, ये इसको ना 2 मिनट वेट करो। मैं यहाँ से जाके ना, वेट अ मिनट, ये आप देखो, ये जो एरिया बन रहा है ना, ये ग्रीन लाइन, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता तब तक कुछ नहीं कह सकते। और ये देखो ना, ये पूरा का पूरा आपका एक सप्लाई जोन पड़ा हुआ है, सही है। तो अभी वेट करना चाहिए, अगर होल्ड है तो होल्ड रखो, वो मसला नहीं है, होल्ड है तो होल्ड रखो। ऊपर जाएगा जब स्ट्रक्चर बुलिश होगा तो मैं फिर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अभी के लिए इसमें कोई ट्रेड ट्रेड नहीं बनती। सही है उसामा। मतलब अभी के लिए इसमें कोई ट्रेड नहीं बनती, तो बेहतर है कि आप बस होल्ड किया हुआ है तो होल्ड रखें, ट्रेड वाला कोई सीन नहीं है। क्लियर है। चले जी, ग्रेट हो गया, ट्रेड भी माशाल्लाह हमारी सही जा रही है। अभी मैं यहाँ पार्शल्स बुक कराऊंगा, अगर लाइव में यहाँ जाता है ना इस वाले एरियाज में, तो मैं आपको कहूंगा पार्शल्स बुक कर लो। पार्शल से मुराद है कि 25% जो है प्रॉफिट अपना बुक कर लो। बाकी बाकी जो है हम फिर देखेंगे। हाँ जी, तो भाई किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करो, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। सिर्फ हम जो है 5-10 मिनट और लाइव बैठे हैं आपके क्वेश्चंस देने के लिए, सिर्फ इसलिए कि भाई मैं अपना टाइम निकाल के आया हूँ आप लोगों को, अब आपको सेटिस्फाई तो करे ना। कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ लो, चैट में मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ओके ओके। अच्छा जिशान भाई, मैंने ऑल्ट कॉइन बाय किया था आफ्टर 2-3 टाइम्स DCA, इसकी प्राइस मेरे पास 0.07 आ गई है। क्या होल्ड करूं फॉर लॉन्ग टर्म? होल्ड ही करो अभी। जितने अगर ड्रॉ डाउन में हो तो होल्ड करना ज़्यादा बेहतर है। ड्रॉ डाउन में हो ना अगर 50% 60%, तो होल्ड करो, क्योंकि होल्ड करना ज़्यादा बेहतर है। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, चैट में पूछते जाओ, पूछते जाओ। अल्लाह अकबर। PH भी अच्छा कॉइन है, होल्ड करो, अगर ड्रॉ डाउन में हो तो होल्ड करो, अगर बाय नहीं किया अभी तक तो वेट करो। जब बाइंग बनेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ओल्ड कॉइन में, अभी बाय करने का फायदा नहीं। बाय द वे, शुड आई इन्वेस्ट मोर इन से? हाँ, मेरा बड़ा फेवरेट कॉइन है यार से ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैंने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है अच्छा खासा ना। अच्छा, ड्रॉ डाउन में भी आ गया हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा ना, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों मोहब्बत है उसे। इसको मैं इंशाल्लाह जब बनेगा स्ट्रक्चर तो मैं आपको बताऊंगा। वो XRP सप्लाई जोन में है, या टाइम फ्रेम बता दो, मैं आपको बता देता हूँ मुझे। भाई मैंने WLD कॉइन लाख का बाय किया, अब 50% लॉस में हूँ, कितना टाइम तक होल्ड करूँ? प्लीज हेल्प, अभी होल्ड करो। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन में कहाँ है यार? वीकली टाइम फ्रेम में इस पर कुछ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या बनाया है इसने, जरा गौर से देखो। ये इसने बनाया अपना एक माइनर लो, ऊपर गया, नीचे आया, इसको ब्रेक किया, ये आपका ब्रेक हुआ। अब अगर ये दोबारा, ये पूरा सप्लाई जोन है, सही है, इस वाले एरिया में जाता है तो ये पूरा सप्लाई जोन है, नीचे आएगा सिंपली। और अगर इसको इसको ब्रेक कर देता है, मतलब अगर इस वाले हाई को ब्रेक कर देता है, तो भाई फिर मैं बुलिश हो सकता हूँ। सही है, समझे? सिंपल स्ट्रक्चर है यार, मैंने एक एक चीज आपको फ्री में बताई हुई है, आप जाके देखो। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हैं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, लिटरली वल्लाही।
आप जाके देखो, क्वेश्चंस पूछ जो हैं पढ़े, अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर क्वेश्चन पूछो। लेकिन मैंने एक एक चीज बताई हुई है। सर मैं भी कितना टाइम लगे जाएगा यार, अब मैं धोनी बाबा नहीं हूं ना, मैं कैसे बता दूं कि कितने टाइम में रिकवरी होगी मार्केट की। मार्केट अगर टाइम एक्सटेंशन हो जाती है तो फिर मैं क्या करूं, मुझे बताओ आप। ब्रो ये इंटरनेट गुरु से तंग आ गया हूं। मैं भी तो इंटरनेट गुरु हूं यार। मैं कौन सा कोई मतलब मैं इंटरनेट गुरु नहीं हूँ अब्दुल्ला। बाय द वे ऐसी ट्रियो आपको क्या लगता है, क्या लगता है जून तक आ सकता है ऑल सीजन के? यार ये मैं कुछ नहीं कह सकता कि जून तक ऑल सीजन आता है नहीं आता। वो अलग बात है पड़ी। मतलब आना फॉर श्योर है, जो कि अभी भी मेरा दिल कहता है, दिल क्या मेरा एनालिसिस कहता है, सॉरी सॉरी, दिल की कभी नहीं माननी, मुंह से निकल गए मेरे। जो मेरा एनालिसिस कहते हैं कि भाई आना है ऑल सीजन। बीटीसी डोमिनेंस देखो, ईथ बीटीसी देखो, यूएसडी डोमिनेंस देखो, तो आना है ऑल सीजन आना है। इज इट जस्ट अ टैरिफ इम्पैक्ट और प्रॉपर बेरिस ट्रेंड स्टार्ट? प्रॉपर बेरिस ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जब ये अ, अ, होगा बुलिश, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी इंशाल्लाह ज्यादा टाइम नहीं रह गया, नीचे जाएगा ना 66 वाले एरिया में, तो फिर हम इंशाल्लाह बाइंग प्लान करेंगे। ब्रो अच्छा है अगर टाइम लगा कर रिकवरी करे मार्केट, ताकि लेग आउट हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है अब्दुल्ला, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अच्छा जी, 4 मिनट रह गए हैं। 4 मिनट में कोई आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर दे देता हूँ, अदरवाइज फिर हम जी चलते हैं। अच्छा जी माशाल्लाह ग्रेट। 50% प्रॉफिट भाई यहाँ बुक कर लो। 50% प्रॉफिट अपने यहाँ टेक करो, और 25% प्रॉफिट यहाँ टेक करो। और जल्दी से देखो, मैं भी जरा अपना बुक कर लूँ। वेट अ मिनट, एसएल जो है अपना, एसएल जो है अपना शिफ्ट कर दो। 2 मिनट मैं क्लोज कर लूँ अपनी ट्रेड। 25%। सही है। अच्छा जी, मैंने अपना एसएल ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दिया है। मैंने पर्सनली अपना एसएल जो है वो ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर दिया है। और 25% जो ट्रेड है मैंने वो क्लोज कर दिया लाइव सेशन के अंदर। मैं इधर भी इंफॉर्म कर देता हूँ। वेट अ मिनट, हम जो है इधर डिस्कॉर्ड पे भी इंफॉर्म कर देते हैं, ताकि लोगों का लॉस ना हो यार। सही है, क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया दे रहा हूँ ना मैं? ओ वल्ला यार। चलो जी ग्रेट। अच्छा जी क्वेश्चंस के आंसर की तरफ आते हैं। अच्छा भाई आपने एक दो सीन रजिस्टर बॉक्स चैनल पे भी दे दिया करो। ओके ओके जानू, इंशाल्लाह दे दिया करूंगा। वैसे अगर किसी एक्सचेंज पे कोई कॉइन बाय किया हो और अगर वो एक्सचेंज उसको डीलिस्ट कर दे तो क्या कर रहे हैं, उसको दूसरे एक्सचेंज पे ले जाएं? हाँ ऑब्वियसली लेके जाएं। ब्रो आप डिफरेंट हो, आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपको आपको गुरु कंसीडर नहीं करते। हाँ भाई आप तो मेरे भाई हो, मैं अपने आप को खुद गुरु कंसीडर नहीं करता। आप भाई हैं बड़े मेरे, सब भाई हैं सारे, कोई स्टूडेंट नहीं है मेरा, सिर्फ सारे भाई हैं। भाइयों की तरह ट्रीट करता हूँ मैं आप सबको। भाई सही वाला सिग्नल दोगे ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो कैन आई टेक स्मॉल मार्जिन ट्रेड टिल 82K? यार अभी इतनी बड़ी कंफर्मेशन नहीं मिली। 1H पे अगर सक्सेस शिफ्ट होता है देन मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अभी बेहतर है कि ना करूं। सही है, सजेस्ट यही करूंगा कि ना करूं। उसामा, अच्छा यार आपका मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ मैं, उसामा। चलिए आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, उसामा क्वेश्चन पूछ लें आप अपना। जैन भाई, मैं एक मैसेज था। बेसिकली मुझे ना डिस्कॉर्ड पे अभी आपके डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद ना कुछ टाइम बाद से चार पांच क्वेश्चन ही आपके नाम से डिफरेंट जी जी। कि और भी लोगों को आ रहे हैं, तो आप एक बेशक कमेंट में मैसेज दे दें या उसमें सबको बता दें एक दफा कि भाई आपकी ओरिजिनल प्रोफाइल से हो रही थी, वो किसी और की प्रोफाइल थी।
जी जी नाम आपका यूज हुआ, तस्वीर आपकी यूज हुई है। तो जी जी मैसेज भी उसके कुछ आए हैं, तो वही मैं स्क्रीनशॉट आपसे शेयर कर दूंगा, अपनी कम्युनिटी में शेयर कर दें कि हम इन लोगों को जो है ना वो चूतिया बना रहे हैं लूटने के चक्कर में। हाँ जी जी तो ऐसे कोई अच्छा। लूटा ना जाए। अच्छा उसामा, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वो एक्चुअली ना एक मैंने चैनल बनाया हुआ है डिस्कॉर्ड के अंदर ही, स्कैम रिपोर्ट्स वाला, तो आप अगर वहां शेयर कर दें तो अवेयरनेस हो जाएगी लोगों ठीक को, है अच्छी ठीक है बात। ठीक। ओके और हो गया कुछ रिक्वेस्ट मैंने इग्नोर कर दी थी, और कुछ जो है वो एक आध मैंने एक्सेप्ट की, तो उसके मैसेज आए हैं, तो वो मैं शेयर कर दूंगा। बस ओके हो गया, गालियाँ निकाल के भगा दो। ओके ओके। ओके ओके थैंक यू। ओके भाई, ओके कोई मसला नहीं। चलो जी। अच्छा यहाँ हमने 25% प्रॉफिट जो है टेक किया था। सही है, अब देखो कहाँ आ गया यहाँ से, अब हम जो है ये देखो, आपका एफईजी बन गया, ये आपका प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, इट्स ओके वाली बात है। अच्छा दिशान भाई, बीटीसी डोमिनेंस 65 पे है, रेजिस्टेंस है, एंड देन 75 पे है। हाँ ऐसे ही है। अभी हम वेट करेंगे, जब रिजेक्शन बनेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा सारों को ना इंशाल्लाह। चलो जी, ग्रेट हो गया गाइस। हाँ ब्रो, मुझे लाइव से 5 मिनट पहले, हाँ यार ये आता रहता है, खैर है कोई मसले वाली बात नहीं है। अ, उनको गालियां निकाल के भगा दिया करो। अच्छा जी ओके, इंशाल्लाह अब हम चलते हैं, क्योंकि मेरे अपने भी काफ़ी सारे काम होते हैं, फिजिकल बिजनेसेस हैं और भी काफ़ी कुछ है तो मैनेज करना होता है। इंशाल्लाह फिर आपको हम आएंगे, इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। भाई मैं बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे सीखना है सब स्टेप बाय स्टेप। यार मैंने ये, यहाँ जाओगे ना ये डिस्कॉर्ड पे, ये आपको मैंने ये बताया हुआ है, देखो क्रिप्टो कोर्स का एक सेक्शन है, जाके ये पूरी वीडियोस देखो, आपको स्टेप बाय स्टेप देखो, आपको समझ आ जाएगा। एंड अपना ऑनेस्ट फीडबैक आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है इस वाले सेक्शन में, रिव्यूज वाले सेक्शन में। अगर शेयर नहीं करोगे तो भाई मैं फिर कोई चीज़ आपके साथ अपनी शेयर करने वाला, सही है, क्योंकि देखो मैं आपके साथ इतनी मोहब्बत दिखाता हूँ, आपको इतना टाइम देता हूँ, टाइम निकाल के आपको आता हूँ, एनालिसिस दिखाता हूँ, अपने एनालिसिस करके देता हूँ, इतना टाइम देता हूँ, तो भाई मेरी तो अप्रिसिएशन बनती है ना मेरे पे भाई, अब ये तो मैं इतना डिजर्व करता हूँ। जाओ जाके अपना ऑनेस्ट रिव्यू, अपना ऑनेस्ट फीडबैक शेयर करो आज के लाइव सेशन के हवाले से। और इंशाल्लाह फिर हम आएंगे लाइव, बातचीत करेंगे। बाकी अब के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जजाकल्ला, सब खुश रहो भाई, बस आपसे दुआओं का तलबगार हूँ। अल्लाह हाफिज।